सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी जैसी होगी आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे दिल्ली में आज सुबह सुबह कहां पर गरज रहा है बुलडोजर, ओ जोन में कितनी कॉलोनियों पर पीले पंजे का खतरा है, साथ ही नोएडा, गाजियाबाद में कहां पर चल सकता है बुलडोजर। इस खबर को हम आप तक पहुंचाएंगे। राम मंदिर चंदा चोरी केस में जल्द दर्ज हो सकती है एफआईआर। एसआईटी ने 4 लोगों पर एफआईआर की सिफारिश की। इधर लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड के बाद कहां हो रहा है ताबड़तोड़ एक्शन। अहमदाबाद में कैसे नकली ब्लड प्लाज्मा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। केतन मांझा केस में सिया ने पुलिस के सामने क्या कबूला और वेनेजुएला में कैसे भूकंप से गई 10,000 लोगों की जान। अभी में दिखाएंगे ये तमाम खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज यमुना बाजार इलाके में बुलडोजर चल रहा है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच डीडीए यहां पर निगम बोध घाट के किनारे अवैध रूप से बने मकानों को गिरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया था और उसके बाद ही इन घरों से बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। आज सुबह दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ डीडीए के बुलडोजर पहुंचे और मकानों को गिराने का काम शुरू कर दिया। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। यमुना बाजार में इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। लोग अपना सामान भी हटा रहे हैं। जानते हैं कि अवैध रूप से यहाँ पर लोग रह रहे थे। आपको बता दें 310 घर हैं जो डिमोलिशन के अंतर्गत आ रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 11,000 लोग, 1,100 लोग, 1100 लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। उनके ऊपर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। यमुना बाजार के मकानों को तोड़ने के लिए पहले नोटिस दिए गए और अब उसके बाद गुरुवार सुबह से यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये डीडीए का बुलडोजर है जो यमुना बेल्ट में बने तमाम मकानों को तोड़ रहा है। दरअसल यहां पर 300 के करीब जो है मकान हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि लोग जो हैं इस वक्त घरों के बाहर अपना सामान लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं। लोगों का साफ कहना है तकरीबन 100-150 साल से वो लोग यहां पर रह रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में था, जिसके बाद अब ये डीडीए का एक्शन शुरू हुआ है। तकरीबन छोटे बड़े 30 के करीब यहां पर मंदिर है। हालांकि डीडीए ने साफ कर दिया है कि किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो अवैध स्ट्रक्चर है यानी कि ये वो मकान जिनमें लोग रह रहे थे ये पूरी तरह से अवैध हैं और इन्हें तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये पूरा यमुना के बेल्ट में बने हुए मकान थे। अधिकतर मकान जो हैं या तो मंदिर में के पंडितों के हैं या फिर जो नाविक हैं या फिर जो यहाँ पर रेस्क्यू का काम करते हैं, रेस्क्यू टीम में काम करते हैं, उनके हैं और इन्हें अब तोड़ा जा रहा है। लगातार आप देखें कि यमुना बेल्ट में बने इन घरों को जो है तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर जो है लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएं तो दिल्ली पुलिस भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। ये पूरा यमुना बेल्ट का वो इलाका है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों से, बुलडोजर से जो है मकानों को, चबूतरों को तोड़ा जा रहा है। आप देखें तस्वीरें, लगातार सुबह से यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। ये यमुना नदी है और यमुना नदी की बेल्ट पर बने हुए ये वो 300 के करीब मकान हैं जिन्हें अब डीडीए ध्वस्त कर रहा है। दरअसल इसको पूरा तोड़ने के बाद यहाँ से मलबा हटाया जाएगा, इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जब भी हर साल यमुना का जल स्तर जो है बढ़ता था तो जो यमुना का पानी है वो इन घरों में बस घुस जाता था, जिसके चलते लोग भी अपने अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर होते थे। लिहाजा अब जो है कोर्ट की से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद डीडीए इन पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार में जिस इलाके में बुलडोजर चल रहा है वो ओ जोन में आता है। यहाँ हर साल बारिश के वक्त बाढ़ का पानी कहर ढाता है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग तो मंदिर से जुड़े हुए हैं या फिर नाविक हैं। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। और देखिए इसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओ जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली कराने का नोटिस भेजा। और वहीं डीडीए ने 2 जून को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 23 जून तक खाली करने का नोटिस भेज दिया था और 24 जून से कार्रवाई करने का नोटिस की बात कही थी। अब आज से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है।
यमुना बाजार में बने तमाम घरों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो यमुना बैंक यानी यमुना की जमीन पर बने हुए थे। डीडीए का ये बुलडोजर है जो इस वक्त उन घरों पर चल रहा है। कुछ परिवार हैं इस तरीके से अपना सामान जो है वो इस वक्त सड़कों पर लेकर बैठे हुए हैं। कुछ बात भी करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर सुरेंद्र जी बताइए कितने समय से रह रहे थे आप? सर 150 साल से हम रह रहे हैं। मेरी दादी 97 में एक्सपायर हुई है, उसकी एज थी 96 तो, और मेरी एज है 47। मेरे फादर की अभी 2 साल पहले हुए हैं, उनकी एज थी 78। तो हमें 150 साल का रिकॉर्ड मुझे पता है। मेरे दादा वादा तो यहाँ पे है। तो अब इलीगल भी नहीं है क्योंकि हर नदी किनारे घाटों की भी जरूरत है। हम मल्ला हैं, हमारी नाव है यहाँ पे, तो हमारा पुरखोने का काम यही है और मैं लाइफ गार्ड हूँ। तो ये बताइए कि सामान आपने देख रहा हूँ मैं सड़कों पर रखा हुआ है, कोई साधन, कोई रहने की छत मिली अभी आपको? हाँ नहीं, हमें तो अपनी हमारे पे है। मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। भी वजीराबाद में भाई रहता है, वहाँ जा रहा हूँ। सरकार की तरफ से अभी कोई आशा नहीं, सरकार ने तो दिया ही नहीं कुछ, और ऐसा कुछ आगे है भी नहीं उम्मीद कि मिलेगा। तो इस तमाम घर जो लोग ऐसे रहते थे यहाँ पे, जिन घरों को तोड़ा जा रहा है, वो सब ऐसे ही सड़कों पर बैठे हैं? हाँ जी, आप देख सकते हैं आगे जाके सभी अपने अपने घर। जैसे हमारा घाट 9 नंबर घाट है, तो 9 नंबर के आगे रखा है मैंने बस सामान। बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर आपको जो है वो हर जगह देखने को मिलेगी और तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से बाहर सड़क पर सामान रखने को मजबूर है। आप और देखिए, केवल दिल्ली में ही नहीं बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी बड़े पैमाने पर बुलडोजर चल सकता है। दिल्ली में ओ जोन यानी कि डूब क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है, तो गाजियाबाद और नोएडा में हिंडन किनारे अवैध मकान बनाने वालों पर एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस आदेश के बाद गाजियाबाद में हिंडन किनारे अवैध रूप से बसे हुए 16 गांवों में बुलडोजर चल सकता है। नोएडा में डूब क्षेत्र में बने हुए 5000 फार्म हाउस इसकी चपेट में आ सकते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त यमुना बाजार क्षेत्र में ही मौजूद हैं और वहां से रिपोर्ट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले तो पूरा इलाका आप दिखाएं जहां जहां पर ये कार्रवाई चल रही है और इसका असर कितने लोगों पर पड़ रहा है, और जो यहां से हटाए जाएंगे फिर वो वहां पर कहां व्यवस्थित किए जाएंगे, इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये जो ठीक मेरे पीछे आप सफेद रंग की जो दीवार देख रहे हैं मीनाक्षी, दरअसल ये यमुना की बाउंड्री वॉल है, जो कि जब भी यमुना का जलस्तर हर साल बारिश के मौसम में बढ़ता है तो इससे पानी इधर ना आए, इसलिए इसको बनाया गया है। अब इस दीवार की दूसरी तरफ आप छत पे मजदूर देख रहे होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे जो अपने घरों को तोड़ रहे हैं। दरअसल ये पूरे वो मकान है, तकरीबन 311 के करीब वो मकान है जिन्हें पर बुलडोजर की आज कार्रवाई हो रही है और लगातार इनको नोटिस दिया गया। अब सुबह जो है डीडीए भारी पुलिस बल के साथ यहां पे पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि लोगों ने समय रहते हुए अपने घर खाली जरूर कर दिए, लेकिन अब लोगों के सामने सवाल यह है कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। आप देखें इस तरह से टेंपो में सामान रखकर भरा जा रहा है। आपको यहां से लेकर लोग अपने अपने जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो किराए पर जाएगा, कोई कहीं जाने की बात कर रहा है। आप इस तरह से देखें यहां पर जो है लोग अभी फिलहाल खुले में रहने को मजबूर हैं। फिलहाल आपको बता दें पुलिस और प्रशासन इतना सख्त है इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कि इस दीवार की दूसरी तरफ जहां पर ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उधर मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए पुलिस ने जो है हम सबको रोका हुआ है। लेकिन ये तमाम जो मकान आपको दिख रहे हैं सफेद दीवार की दूसरी तरफ, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है। ठीक है कुमार, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए फिलहाल आपको बता दें कि बहुत शुक्रिया कुमार आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर कनाडा से आ रही है। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक भारतीय रेस्टोरेंट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े गुर्गों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है। हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि ब्रैम्पटन में दाल रोटी रेस्टोरेंट पर यह फायरिंग हुई है। गैंगस्टर्स का दावा यह है कि रेस्टोरेंट मालिक ने छात्रों की बकाया तनख्वाह न देने के कारण मालिक को सबक सिखाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। रेस्टोरेंट के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी राजा पहलवान और निक्का संधू ने ली है। कनाडा की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पश्चिम बिहार में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों के पैर में गोली लगी।
पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर पश्चिम विहार इलाके में 11 जून को फायरिंग हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली। 14 दिन के बाद दिल्ली पुलिस को ये कामयाबी मिली है। इसके पहले हमने देखा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस वारदात में शामिल 2 बदमाशों को हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया था। तो दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एनकाउंटर हो चुका है उन अपराधियों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो 2 शूटर्स थे, जिन्होंने एक जिम में जिम के ओनर को सरेराह बीच सड़क पर दिन दहाड़े गोली मार दी थी। इस वक्त बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां पर खून में मिलावट करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। अहमदाबाद पुलिस ने नकली प्लाज्मा बेचने वाले 4 लोगों को अरेस्ट किया है। आरोपी असली प्लाज्मा निकालकर उसकी जगह पर सलाइन वाटर यानी कि नमक का पानी भर देते थे और नकली प्लाज्मा को आधी कीमत पर अस्पताल और मरीजों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1150 यूनिट असली प्लाज्मा समेत कुल 15 लाख रुपए का माल बरामद किया है। इस पूरे गिरोह की धरपकड़ के बाद अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने अब तक किन किन अस्पतालों में इसकी सप्लाई की। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जब भी किसी लैब या ब्लड बैंक से मरीज के लिए प्लाज्मा भेजा जाता था तो आरोपी रास्ते में ही उसे अपने झांसे में ले लेते थे। वो उनसे असली प्लाज्मा ले लेते थे और उसकी जगह पर सलाइन वाटर से भरा हुआ नकली प्लाज्मा थमा देते थे। पिछले 6 महीनों से नकली प्लाज्मा का ये खतरनाक रैकेट धड़ल्ले से चल रहा था। और देखिए, बाजार में असली प्लाज्मा की जो कीमत है वो आमतौर पर 2000 रुपए से लेकर 5000 होती है प्रति यूनिट तक। आरोपी इस असली प्लाज्मा को चुरा लेते थे और उसकी जगह पर नमक का पानी पैक करके उसे अवैध रूप से 1000 से 3000 रुपए के बीच बेचकर एक मोटी कमाई कर रहे थे। इस रैकेट का नेटवर्क ब्लड बैंक की डिलीवरी चेन से सीधे जुड़ा हुआ था। ब्लड बैंक से असली प्लाज्मा लेकर निकलने वाले ड्राइवर रफीक और उसके साथी जितेंद्र सोलंकी अपनी जरूरत के हिसाब से उनसे अलग अलग ब्लड ग्रुप का असली प्लाज्मा मंगवाता था। इसके बाद लैब में ले जाकर इसी असली प्लाज्मा को निकालने और उसकी जगह नकली घोल पैक करने का खेल खेला जाता था। पुलिस को जब इसके बारे में सूचना मिली और जब पुलिस ने यहाँ पे रूरल पुलिस ने आकर के रेड किया तो देखा ये एक नॉर्मल का घर है जिसके ऊपरी भाग में जो है प्लाज्मा को बदलने का, रिप्लेस करने का रैकेट चल रहा था। पिछले करीब 6 महीने से ये रैकेट चल रहा था बताया जाता है। और जो मुख्य सूत्रधार है दिनेश चौधरी, वो एक ब्लड बैंक संचालक जो है मोहन गायकवाड़, उसके साथ मिलकर के ये रैकेट चला रहा था। और होता ये था कि जो 2 ड्राइवर थे इनके साथ, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, वो ये सारा प्लाज्मा का जो स्टॉक था वो जब लोड होता था महाराष्ट्र के ब्लड बैंक से फार्मा कंपनीज में जाने के लिए, तो उसकी सूचना जो है वो दिनेश चौधरी को दे दिया करते थे। और उसके बाद यहाँ इस घर में वो प्लाज्मा जो है ओरिजिनल प्लाज्मा, रियल प्लाज्मा, उसको ला करके यहाँ पे उसमें से एक क्वांटिटी निकाल ली जाती थी और उसके बाद उसमें सलाइन वाटर और दूसरा मटेरियल मिला करके उसे एकदम सब स्टैंडर्ड प्लाज्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था और वो उन्हीं गाड़ियों में रिप्लेस कर दिया जाता था। तो वो फार्मा कंपनीज में पहुंच जाता था और बाकी का जो रियल प्लाज्मा ये एक्सट्रैक्ट करते थे, इसे सस्ते दामों पे बाहर बेच देते थे। अब आप सोचिए कि जो बनावटी प्लाज्मा है, जिसके बड़ी मात्रा में करीब 1140 यूनिट जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे पुलिस ने जो है सीज करके रखे हुए हैं। ये पूरा यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर भी था उनका, इसमें ये सब जो है सीज करके रखा हुआ है मटेरियल यहाँ। और ये प्लाज्मा जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ब्लड बैंक्स को सप्लाई कर दिया जाता था। ब्लड बैंक से ले करके और बाद में फार्मा कंपनीज को सप्लाई कर दिया जाता था। और आपको ये जान करके शॉकिंग भी लगेगा कि ये प्लाज्मा जो है ये उन फार्मा कंपनीज में कैंसर के जो पीड़ित पेशेंट्स हैं उनके लिए दवाई बनाने के काम में उपयोग में आ रहा था। अब खबर राम मंदिर चंदा चोरी की। राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच में तेजी आ गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थोड़ी देर पहले लखनऊ में डिवीजन कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचे। उन्होंने चंदा चोरी के सबूत देने की बात कही। संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में घोटाले और चंदा चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एसआईटी में तलब किए जाने पर संजय सिंह ने एक्स पोस्ट पर लिखा,
प्रभु श्री राम जी के मंदिर में हुए चढ़ावा और चंदा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी ने सुबह 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय पर मुझे बुलाया है। मैं जमीन घोटाले से संबंधित सारे दस्तावेज एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपूंगा।